विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सोल्यूबल vitamins एंड इट्स रिलेटेड डेफिशिएंसी डिसीज। तो कौन सा ऐसा है जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है, और उससे रिलेटेड उसकी जो है डेफिशिएंसी डिसीज दे रखी है, तो बताना है कौन सा जो है सही लिख रखा है पेयर में। पहला जो ऑप्शन है वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल यानी कि बात हो रही है विटामिन ए की। तो विटामिन ए उसकी अगर डेफिशिएंसी होगी तो जीरोपेथेलमिया हो जाता है, बिल्कुल सही है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो जीरोपेथेलमिया होता है। इसकी वजह से जो है हमारी आंखें जो है ड्राई हो जाती है, तो ड्राई आईज हो जाती है और आगे चल करके जो है बाद में ब्लाइंडनेस भी हो जाता है। अब ये जो विटामिन ए है ये फैट सोल्यूबल है, ठीक है, ये होता है फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। तो फैट सोल्यूबल है और ये पेयर जो है इसकी वजह से डेफिशिएंसी से ये हो जाता है जीरोपेथेलमिया डिसीज, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये सही दे रखा है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं हम। कोबालामिन। कोबालामिन मतलब कि विटामिन B12 की बात हो रही है, ठीक है। तो विटामिन B12 जो है वाटर सोल्यूबल है, ठीक है, WS वाटर सोल्यूबल है, तो ये यहीं पे गलत हो जाता है, ठीक है। अब लिखा हुआ है आगे कि कोबालामिन की डेफिशिएंसी की वजह से बेरी बेरी डिसीज होती है, तो बेरी बेरी डिसीज नहीं होती है, परनीसियस एनीमिया होता है, ठीक है। तो ये गलत दे रखा था। नेक्स्ट है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल्स मतलब कि विटामिन डी की बात हो रही है, तो ये जो है एक फैट सोल्यूबल है, ठीक है। अब कहा गया है विटामिन डी की जब कमी होगी तो पेलाग्रा डिसीज हो जाएगी, नहीं। हड्डियों पे प्रभाव पड़ता है जब विटामिन डी की कमी होती है तो रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। तो ये भी गलत लिख रखा था। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड मतलब कि विटामिन सी की बात हो रही है, और विटामिन सी जो है वो वाटर सोल्यूबल है, ठीक है, फैट सोल्यूबल नहीं है। अब इसकी डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी डिसीज होती है, ये सही लिखा हुआ है। अब वाटर सोल्यूबल है, हमें कौन सा चाहिए, फैट सोल्यूबल चाहिए, तो फैट सोल्यूबल जो है था कौन सा, ये था फर्स्ट रेटिनॉल जो फैट सोल्यूबल था, उसके सामने जो उसकी डिसीज लिखी हुई है वो भी बिल्कुल सही लिखी हुई थी, तो राइट आंसर ए है, बाकी B C D गलत है।